Hello guys and welcome back to my YouTube channel, and this is gonna be our second question. Second question on the chapter internal reconstruction, right? ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बट हमारा वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा. ठीक है, इट्स 2 AM in the night and this video is gonna be a bit lengthy. Now why lengthy? Because in this chapter we have to learn three things. पहले तो एडजस्टमेंट ऑब्वियसली देखेंगे ही हम लोग. ठीक है, सेकंड थिंग कैपिटल रिडक्शन कैसे बनाना है, एंड ये बैलेंस शीट क्या है. ये बैलेंस शीट क्या है, मतलब ये भी तो बैलेंस शीट है ना, लेकिन नया बैलेंस शीट क्या है. व्हाट इज दिस न्यू बैलेंस शीट? सो न्यू बैलेंस शीट इज नथिंग बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन व्हाट इज़ योर न्यू बैलेंस शीट. ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछते ही है, सब क्वेश्चन में पूछते हैं. ठीक है, लेकिन हमने पहले नहीं किया क्योंकि वो वीडियो पहले लंबा हो जाता ना समझने के लिए. अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, जर्नल एंट्रीज क्लियर है, तो हम अब ट्राई कर सकते हैं बैलेंस शीट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. अच्छा, व्हेनेवर आई लुक एट अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, सो आई गेट टू नो ओके दिस इज माय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन. फाइन फाइन ओके. सो व्हेनेवर आई लुक एट अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आई इग्नोर द बैलेंस शीट. वाई? जो भी जर्नल एंट्रीज बनने वाले हैं, वो कहाँ से बनने वाले हैं? एडजस्टमेंट से, राइट? सो माई एडजस्टमेंट इज ओनली यूजफुल टू मी एंड नॉट माई बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज़ क्या है, एसेट क्या है, ये क्या है. बट स्टिल you should be giving a glance to it. Okay, so what it says, we have 20,000 equity shares, 100 each, fully paid. कितना? 20 lakh. Nice. 18,000 preference shares, 100 each, fully paid. Nice. 18 lakhs. Okay, A debentures, B debentures. We have two kind of debentures over here, and we have creditors and bills payable. This is our liabilities. Assets में क्या है जाने दो. आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ. क्यों इतना फास्ट? टाइम कम होगा आपके पास एग्जाम में. ठीक है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन रीडिंग विरार वर्क्स 16 लाख, चर्च गेट वर्क्स 12 लाख. ये जब नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा तो हम देख लेंगे ना ऊपर, पहले रीड करके क्यों जानना है इतना इन्फॉर्मेशन, राइट? सो आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज इक्विटी शेयर्स वर टू बी रिड्यूस्ड to rupees 10 each fully paid. ठीक है, if you are new, if you are watching my video for the first time, let me tell you कि हर एक शेयर्स का दो चीज़ होता है, फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू. फेस वैल्यू की वो है शेयर्स कितने का, और पेड अप वैल्यू तुमने भरा कितना है, 50 भरा है, 60 भरा है, 70 भरा है, 80 भरा है, कितना भरा है, कितना पे किया है. सो दैट इज पेड अप वैल्यू एंड दिस इज योर फेस वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹10 इज फुल्ली पेड. कैन यू गेस इसमें क्या कम हो रहा है, पेड अप वैल्यू की फेस वैल्यू? इफ़ यू आर सेइंग फेस वैल्यू देन यू आर राइट. सी फेस वैल्यू कैसे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹10 ईच. ठीक है, दिस गिव्स मी अ साइन कि फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. अगर एक और चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि पेड अप वैल्यू कम है कि फेस वैल्यू कम है, देन ट्रस्ट मी वहाँ पे फेस वैल्यू ही कम हो रहा है. बिकॉज जब पेड अप वैल्यू कम होता है ना, तो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया जाता है कि पेड अप वैल्यू कम करना है. वो कैसे, दूसरे क्वेश्चंस में देख लेंगे वो. ठीक है, सो फॉर नाउ इफ़ यू आर कंफ्यूज और इवन इफ़ यू आर क्लियर, देन यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन थिंग. अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियोस में, 2 वीडियोस में हमने देखा था कि फेस वैल्यू कम होता है तो उसके एंट्रीज होते कैसे, है ना. अगर याद नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ. जब आप शेयर्स इशू करते हो, ये ट्रिक है, ये लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है. जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपको एक मिलता है क्या, शेयर सर्टिफिकेट. या अब उस शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है, आपका नाम, बाकी डिटेल्स और कंपनी का फेस वैल्यू, और शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है. ठीक है, तो ये जब आपने इशू किया तो आपको ये मिला ये शेयर सर्टिफिकेट. अब आपने किया है फेस वैल्यू को कम, तो फिर से कंपनी प्रिंट करता है एक शेयर सर्टिफिकेट, वहाँ पे नाम लिखा होता है, बाकी डिटेल्स, और लिखा होता है न्यू फेस वैल्यू. तो ये बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट, ये हो गया न्यू शेयर सर्टिफिकेट. अच्छा, अभी की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की. कंपनी ने बोला है कि आपके फेस वैल्यू हो रहे हैं कम. ठीक है, शेयर्स के फेस वैल्यू हो रहे हैं कम. तो कंपनी क्या बोलेगा, आप मुझे ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट दो, तो मैं आपको न्यू शेयर सर्टिफिकेट देता हूँ. ठीक है,
समझ में आया फ्लो? अब फ्लो याद हो गया तो मुझे बताओ कि हो जाएगा ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बोल सकते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ऐसा लगा लिया हम लॉजिक। या तो ओल्ड सर्टिफिकेट जो है वो होगा डेबिट और न्यू शेयर कैपिटल जो होगा वो होगा क्रेडिट। तो ये क्या हो गया आपका एंट्री, ये क्या हो गया आपका एंट्री। माइंडेड, ये सब के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है वो जाता है कहाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, लेकिन वो जर्नल एंट्री में देखते हैं हम। तो यहाँ सिर्फ एडजस्टमेंट समझ रहे। पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, आप प्रेफरेंस शेयर्स वर टू बी रिड्यूस टू ₹10 इज फुल्ली पेड। देख रहे हो दोनों एंट्री में फ़र्क क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस, बस बाकी एंट्री सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे भी फेस वैल्यू ही रिड्यूस हो रहा है, बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ दो एडजस्टमेंट फटाफट क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या है। नीचे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं। डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो देयर इंटरेस्ट ऑफ ₹52,000, ठीक है। कौन से डिबेंचर होल्डर्स, नहीं पता, जानना भी नहीं है। सुनो आगे, विच इज़ इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। मुझे नहीं पता कि ए डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है कि बी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो देखो, कुछ तो इंटरेस्ट है। कितना, 52,000, लेकिन वो इंक्लूडेड किधर है, क्रेडिटर्स में। तो माइनस किस में से होगा, क्रेडिटर्स में से। समझ गए, समझ गए। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री में नाम क्रेडिटर्स का लिखना है, डिवेंचर्स का नहीं, है ना। चलो आते हैं अपने फोर्थ एडजस्टमेंट में। बी डिवेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर चर्चगेट वर्क्स, कितने में, एट ₹5 लाख। एंड रुको रुको रुको, एंड पे जाने से पहले मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझाओ, तुम ही समझाओ। बी डिबेंचर होल्डर्स ने कितने में लिया, 5 लाख में लिया। यहाँ पे बी डिबेंचर होल्डर दिख रहा है, कितना देना था उसको, 3,50,000 देना था उसको, है ना, 3,50,000 देना था उसको। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, चर्चगेट वर्क्स दिख रहा है, कितने का था, 12 लाख का था भैया। हाँ भैया, 12 लाख का था भैया। तो मुझे यहाँ पे बताओ कि 12 लाख का सामान आपने बी डिबेंचर को 5 लाख में दे दिया। ये क्या है, 7 लाख क्यों लिखा आपने। हाँ, ये 7 लाख क्या है पता है आपको, लॉस, ठीक है। 7 लाख क्या है, लॉस। 12 लाख का सामान आपने 5 लाख में दे दिया ना, आपके बैलेंस शीट में उसका वैल्यू क्या था, 12 लाख। डील कितने में डन हुआ, 5 लाख, ठीक है। ये 3.5 लाख क्यों लिखा, अरे बताता हूँ, नीचे देखो, यहाँ पे आओ, क्या लिखा है, एंड एक्सेप्ट एन अलॉटमेंट अकाउंट बाय पेइंग नेसेसरी अमाउंट बाय अ क्रॉस चेक टू द कंपनी, टू द कंपनी, टू द कंपनी, टू द कंपनी। मतलब कोई तो कंपनी को क्रॉस चेक दे रहा है, वो कौन दे रहा है, बी डिवेंचर होल्डर्स। क्यों, समझ में आ गया आपको, नहीं समझ में आया, देखो, बी डिवेंचर होल्डर्स अग्रीड 5 लाख का सामान, लेकिन देना कितना था उसको, 3.5 लाख। तो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे दिया, 1.5 लाख रुपये ज़्यादा दे दिया ना एक तरह से। 5 लाख का उसको सामान दे दिया, लेकिन हमें उसको सिर्फ 3.5 लाख ही देना था। तो अब उसको कितना देना बनता है हमें, 1,50,000। तो ये 1,50,000 का क्या आने वाला है, एक क्रॉस चेक अमाउंट कंपनी को आने वाला है। ये वर्किंग नोट में रहने देता हूँ, ठीक है। ये वर्किंग नोट काम आएगा आपको, कैसे, जर्नल एंट्री लिखने में और समझने में। आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड टू बी रिटन डाउन बाय ₹2 लाख। एंड रुको रुको, एंड से पहले मुझे ये बताओ, स्टॉक इन हैंड कितना है, 9 लाख। 9 लाख क्या लिखा है, बाय रुपीस, बाय, मतलब 9 लाख माइनस 2 लाख करना है। अच्छा मैंने ये बाय पे इतना एग्जैजरेट क्यों किया, फटाफट, अगर 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 आप एक एवरेज स्टूडेंट हो कि जो कभी कभी अकाउंट सीखते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप अभी यू हैव नो ऑप्शन, तो हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ लेते हैं,
कभी कभी, है ना। तो अब ये बाय और टू में फ़र्क क्या है भैया, ये बताओ। अगर मेरे क्वेश्चन में बोला है कि स्टॉक ऑन हैंड टू बी रिटर्न डाउन बाय 2 lakhs, तो मेरा डेप्रिसिएटेड अमाउंट कितना है, मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 2 लाख, 2 lakhs, राइट। तो मेरा 2 लाख से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 9 लाख से 2 लाख पे आया, है ना। और देखो ये हो गया बाय का वाला। अब अगर टू लिखा होता, ये इसके जगह होता, लिखा होता टू, तो टू लिखा होता क्या होता, 9 लाख, सॉरी 9 लाख से 2 लाख पे लाना है। समझे, देखो मैं ये एकदम नेग्लिजिबल चीज़ है, ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय और टू में फ़र्क क्या है, मतलब कंफ्यूज नहीं होते लेकिन उनसे गलती हो जाता है। तो बाय मतलब 2 लाख रुपए से कम करो, 2 लाख रुपया डेप्रिशिएट करो। और अगर 2 रुपीज़ 2 लाख होगा तो 2 लाख तक लाओ, अमाउंट डेप्रिशिएट करके 2 लाख तक लाओ। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन हमारे जर्नल एंट्री में क्या लिखना है, हमें सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बस इतना सा ये खेल था जो बायो टू का था। मुझे बस ये भी क्लियर करना था फंडा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन रीड करना। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25,000, इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पे तो कहीं बताया ही नहीं है डेटर्स। तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों क्रिएट करें, मुझे बताओ। जब आप सेल करते हो तभी डेटर्स निकलते हैं। डाउटफुल डेट्स मतलब क्या होता है, कुछ डेटर्स है, कुछ, देखो कुछ डेट, सम ऑफ द डेटर्स आर डाउटफुल, मतलब क्या, कुछ डेटर्स है जो शायद से पैसा वापस ना करे। तो आपने क्या क्रिएट किया है, एक प्रोविज़न क्रिएट किया है, राइट, एक रिजर्व क्रिएट किया है, राइट। क्यों, अगर वो पैसा नहीं आया तो ये उसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये काम का क्यों है, सब चीज़ काम का है, एडजस्टमेंट्स बहुत काम के हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्टोरी बता दिया ना, जब जर्नल एंट्री लिखेंगे और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब समझ में आएगा। चले आगे बढ़े। एडजस्टमेंट्स ख़त्म नहीं, एनी बैलेंस arising out of the above points to be applied as 2/3 to right of the value of Virar works, and 1/3 to capital reserve। जनरली क्या होता है ना कि कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बचता है ना, वो होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र, सॉरी जनरली क्या होता है, जो कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बचता है ना, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ 1/3 जाएगा, बाकी का 2/3 कहाँ जाएगा, विरार वर्क्स को डेप्रीशिएट करने में यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपने मेरा पहला 2 वीडियो देखा है तो आप समझ जाओगे कि कैपिटल रिजर्व में जाता ही जाता है जो भी कैपिटल रिडक्शन से अमाउंट बैलेंस बचता है, ठीक है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। जर्नल एंट्रीज़ का मैंने एक रफ़ फॉर्मेट बनाया है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे पेंसिल स्केल लेके बैठ नहीं सकता ना। हाँ, ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ऑप्शन मेरे पास है, लेकिन वो थोड़ा सा टायरिंग जॉब हो जाता है। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। क्या है, जर्नल एंट्रीज, ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, या ये मेरा डेट जो कि दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, मेरा पर्टिकुलर्स, ये क्या कॉलम है, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। मेरा पहला एडजस्टमेंट क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे करना था कम, लेकिन मुझे अमाउंट तो देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं अमाउंट क्या है। सो द अमाउंट ओवर हियर इज 20,000 इक्विटी शेयर्स। देखो पुराना वाला आएगा, नया वाला जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या है ये,
एंट्री है ये फेस वैल्यू कम करने का। पहला तो वीडियो देख लो ना जाके, समझ में आ जाएगा। देखिए तो अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो मैं पहले ये लिख लूँ क्या, यही मेरा पहले का अमाउंट कितना था, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ नाम नहीं दिया उसका इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 था ऑफ ₹100 ईच। तो 20,000 मैंने लिखा और 100 का 2 जीरो, कितना हो गया 20 लैक्स। ओल्ड वाला आएगा, न्यू वाला जाएगा। तो टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिखना, वहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नाम चेंज करो या वैसा कुछ, ठीक है। तो वापस से टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, वन मोर थिंग, आई मे नॉट बी सो नीट ओवर हियर, बट हम यहाँ नीटनेस सीखने नहीं, हम अकाउंट सीखना है, राइट। अंडरस्टूड तो है जो भी लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो अच्छा ये कितना, देखो ध्यान से देखो, हाँ 20,000 इक्विटी शेयर्स ही है, लेकिन अब क्या है ऑफ ₹10 ईच। तो 20,000 एंड 10 का एक ज़ीरो, कितना 2 लैक्स हो गया। मुझे एक बात बताओ, आपने पहले उनसे पैसा ले लिया था कितना, वेरी गुड 20 लाख। अब आपने उन्हें बोल दिया कि सॉरी, अब आपने उन्हें बोल दिया कि अब तुम्हारा जो 20 लाख था ना, अब वो बन गया है 2 लाख, है ना। तो आपने कितने का प्रॉफिट किया, 18 लाख बोल सकते हैं। आप उनका 18 लाख पैसा खा गए ना शेयर होल्डर्स का। तो जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस कहा जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अच्छा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट क्यों, अगर आप लोग पूछोगे तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 18 लाख यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कुछ नया नहीं है, दिस इज एज सेम एज P&L अकाउंट, लेकिन इस चैप्टर में हम इंस्टेड ऑफ P&L हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज़ करते हैं। वेरी क्लियर, आगे बढ़े। हमारा सेकेंड एंट्री सेकेंड एडजस्टमेंट से मिलेगा, क्या है वो, प्रेफरेंस शेयर्स वर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹10 ईच फुली पेड। सेम फंडा, लेकिन थोड़े शेयर्स अलग है, कितना है 18,000 ऑफ ₹100 ईच है। तो चलो चलते हैं हमारे जर्नल एंट्री में। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 18,000 ऑफ ₹100 ईच। तो क्या हो गया 18,000 और 2 जीरो, कितना 18 लैक्स। ओके, देन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हाँ आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइंड करो, फिर से सुनो, वीडियो लेक्चर्स आर वेरी नाइस, यू कैन विदाउट आस्किंग 10 टाइम्स यू कैन हियर द आंसर 10 टाइम्स। ओके, फिर देखो इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो फेस वैल्यू रिड्यूस होता है तो क्या होता है, ओल्ड सर्टिफिकेट कम्स इन, न्यू सर्टिफिकेट गोज आउट, और जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाता है। देखो ये एक ट्रिक है हाँ समझने का, ठीक है, ये ट्रिक है समझने का, मैंने ये ट्रिक बनाया है कि समझने का कैसे इसे। तो ओल्ड वाला सर्टिफिकेट कम्स इन, तो ओल्ड वाले का वैल्यू कितना था 18 लाख, तो वो कम्स इन तो वो डेबिट, न्यू वाला गोज आउट, तो उसका कितना है 18,000 इंटू 10, तो 1,80,000 हो गया, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस कैसे होते हैं ना कि जनरली तुम इसे बिना कैलसी के ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्यों भैया, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट किया ना आपने, कैसे भैया 18 लाख का था, 18 लाख का था, अब आपने बोल दिया कि आपका वैल्यू कितना है 1,80,000, है ना। तो 18 लाख माइनस 80,000 कितना होगा 1,70,20,000, एंड देन 16,20,000 आपने क्या किया है प्रॉफिट। देखो जो भी प्रॉफिट है, चलो मैं इसको रेड से सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। और एनी प्रॉफिट एनी लॉस गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सी ये वीडियो के फ़ायदा क्या है ना, इस वीडियो का फ़ायदा क्या है ना कि ये सब नए क्वेश्चन है, ठीक है। पुराने वीडियोस देखोगे, देखो उतना कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, लेकिन यू कैन स्टिल मेंटेन विद द करंट सिलेबस गोइंग ऑन।
चलो, मेरा सेकंड एडजस्टमेंट पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट्स तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। तो हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है डिवेंचर होल्डर्स फॉर गो देयर इंटरेस्ट ऑफ ₹52,000। लेकिन वो इंक्लूड कहाँ है? क्रेडिटर्स में। वेरी नाइस। तो हम अपने जर्नल एंट्री में जाके क्या लिखें? कोई मुझे बता सकता है क्या लिखें? मैं बताता हूँ। अच्छा, ऐसे एडजस्टमेंट्स के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट में से मुझे निकालना है पैसे। क्रेडिटर्स अकाउंट का जो वैल्यू है, सपोज 2,50,000 है, आई गेस वही है। तो उसमें से 52 मुझे निकाल देना है, राइट ऑफ करना है। क्यों? क्योंकि ये है डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट। और उसने क्या किया है? फॉर गो, बोला कि जा भैया जा, तेरा इंटरेस्ट मैंने किया माफ़। मैंने बोला थैंक्स भैया। तो ये 52,000 जो इसमें मेंशन था, मुझे वो अब क्या करना है? फॉर गो करना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रेडिटर्स अकाउंट के 2.5 लाख्स में से 52,000 जाने वाला है। हम्म तो क्रेडिटर्स अकाउंट का क्या होगा? एक तरह से एक्सपेंस होगा या तो फिर लॉस होगा। क्रेडिटर्स का मत सोचो, क्रेडिटर्स अकाउंट, एक टेबल में से कुछ पैसा जाने वाला है, तो उस टेबल का लॉस होने वाला है। एनी एक्सपेंस एनी लॉस क्या होता है? डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मुझे आपको 52,000 देना था और आपने बोला जा मत दे। मेरे पास 52,000 था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्टिंग किया कि मेरा कंपनी लॉस में, आपने बोला जा मत दे, तो ये 52,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे नहीं देना पड़ा। अब मुझे किसी को नहीं देना है। चलो, ये भी समझ में आ गया। अब अगर मैं ये दोनों चीज़ को सम अप करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्यों? समझाया ना, डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिटर्स अकाउंट का यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरह का लॉस हो रहा है। बेवजह उसका पैसा छीना जा रहा है, उसके अकाउंट में से, उसके खाते में से पैसा कम किया जा रहा है, तो उसका हो गया लॉस। ये बोल सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आप कोई अकाउंट सेटल करते हो, मेरे सेकंड वीडियो में लिखा हुआ है, बताया हुआ है, अकाउंट सेटल करते हो तो वो आएगा डेबिट में, और जिसकी अगेन सेटल करते हो आता है क्रेडिट में, ठीक है। लेकिन स्टिल कंटिन्यूइंग द स्टोरी विच आई मैंशन ओवर हियर, आपका यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट। आप देख सकते हो जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ऐसे कहाँ लिख रहा हूँ? कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरा हुआ प्रॉफिट, तो मैं क्या लिखूँगा? टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट क्यों? क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, आई नो आई हैव टू रिमाइंड यू दिस अगेन एंड अगेन, नहीं तो फिर आप लोग हर एक जर्नल एंट्री पे अरे ये क्या हो गया, ऐसा होता है, ऐसा होता है, डोंट वरी, ऐसा होता है, ये गलत होता है लेकिन। ओके, सो क्रेडिटर्स अकाउंट में से कितना गया? 52,000। और फॉरगो कितना हुआ था? ऑब्वियसली 52,000 फॉरगो हुआ था, तो हमारा वो प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? अगेन डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट उसने किया फॉर गो, जो कहाँ पे इंक्लूडेड था? क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स का क्या हो गया? एक तरह से लॉस। डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस ऐसा बोल देने का, और आपका प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। काफ़ी ईजी होते हैं ऐसे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। बस ठंडे दिमाग से सॉल्व करना उन्हें। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, बिना पूछे आप 10 बार पूछ सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है? बी डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर चर्च गेट वर्क्स। सब क्लियर है भैया, सब क्लियर है। देखो आपने यहाँ पे बना के रखा है। अरे हाँ यार, अब मुझे एक बात बताओ, जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे? स्टोरी याद होगा ना?
आपने उसे 5 लाख में दे दिया आपका चर्चगेट वर्क्स, जिसका वैल्यू था 12 लाख रुपया। 7 लाख रुपया हो गया लॉस लॉस लॉस। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये क्यों लिख दिया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड माय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज नथिंग बट अ P&L अकाउंट फॉर दिस चैप्टर। कितने का लॉस? 7 लाख। देखा, जो पहले मुद्दे की बात है ना वो लिख देने का, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने का यहाँ पे। चलो, टेल मी वन मोर थिंग, टेल मी वन मोर थिंग। आपका यहाँ पे 8% बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होता है? हाँ होता है। क्यों? फिर से 5 लाख का सामान दे दिया ना, तो 3.5 लाख का जो मगजमारी था वो सेटल हो गया ना। और सेटलमेंट का एंट्री ही क्या था, आप ही बता दो मुझे। जो भी चीज़ सेटल करते हो वो डेबिट, और जिसके अगेंस्ट सेटल करते हो वो क्रेडिट। जैसे कि डिबेंचर सेटल किया तो डेबिट है ना, उसके अगेंस्ट कैश दिया, एसेट दिया, और या फिर आपने कोई डिबेंचर्स दे दिया, या उसके अगेंस्ट कोई शेयर दे दिया, या उसके अगेंस्ट कुछ और दे दिया, तो वो हो जाएगा क्या? क्रेडिट। समझ में आया? मैंने पहले वीडियो में एकदम विस्तार में बताया है, एकदम डीपली घुस के बताया है इसके बारे में, ठीक है। फिर भी जो भी आप सेटल करते हो वो डेबिट, और उसके अगेंस्ट, सेटल करने के अगेंस्ट जो देते हो, चाहे वो घर हो, जायदाद हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो होएगा क्रेडिट। ओके, तो मेरा डिबेंचर्स होता है यहाँ पे सेटल। आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग, आई रियली डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। ओके, 3,50,000, ऑल राइट। मेरा ये हो गया यहाँ पे सेटल 3,50,000 का। अच्छा, क्या मेरा जर्नल एंट्री पूरा होता है? नहीं, क्रेडिट में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना भैया। हाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक और बात बताओ, फिर से स्टोरी फिर से दोहराते रहने का। 12 लाख का सामान, जीरोज लिखने में बहुत अकड़ता है। 12 लाख का सामान, ठीक है, 5 लाख में दे दिया, लेकिन देना कितना था? 3,50,000। 1.5 लाख आपको पैसा आता है ना, तो जब पैसा आता है तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1,50,000। एट द एंड ऑफ दिस जर्नल एंट्री आपको समझ में आ जाएगा कि इतना मगजमारी क्यों हो रहा है, ऐसा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। 7 लाख का मेरा लॉस हो गया तो वो हो गया डेबिट में। 3.5 लाख का मेरा मगजमारी सेटल हो गया तो वो डेबिट। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों लिखा मैंने स्पेसिफिकली? क्योंकि क्रॉस चेक आ रहा है, हाँ? वो भी ध्यान रखना। नाउ टू चर्च गेट वर्क्स, ये क्यों लिख दिया भैया? आपका गया क्या? ये सेटल करने में 8% डिबेंचर्स आपका गया क्या? चर्च गेट वर्क्स। तो मैंने बोला ना, घर दो, जायदाद दो, पैसा दो, कुछ भी दो, वो क्या होगा? क्रेडिट। तो चर्च गेट वर्क्स क्रेडिट कितना? 12 लैक्स। 12 लैक्स क्यों? आपके बैलेंस शीट में उसका वैल्यू 12 लैक्स था ना, तो जब जाएगा तो 12 लाख जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 7 + 3.5 + 1.5, कैल्शियम डालो, 12 लैक्स आ रहा है ना। तो मेरा ये हो गया ना टैली इस तरह से, ये भी 12 लाख और ये भी 12 लाख, ठीक है। ओके, आई सर्कल दिस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओवर हियर, बाय, आई टेल यू दैट लेटर। ओके, ये क्या हो गया मेरा? फोर्थ एडजस्टमेंट, एकदम मस्त इजीली स्टोरी समझ के सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, बढ़े, बढ़ते। स्टॉक ऑन हैंड टू बी रिटन डाउन। सबसे पहली बात, मैंने अपने पहली वीडियो में बताया, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, राइट ऑफ, जो भी मगजमारी है वो क्या करेगा लास्ट में। अच्छा, वैसे तो ये लास्ट जर्नल एंट्री है ही, ठीक है, तो कर लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड टू बी रिटन डाउन बाय ₹2 लाख। जब बाय ₹2 लाख है तो ये क्या है? डेप्रिसिएटेड अमाउंट। हमें यही चाहिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिशिएट होने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सो दिस इज द नाइस अमाउंट।
and provision for doubtful debts to be created. Now, how do we write this in our journal entry? How do we write this? ओके मुझे एक बात बताओ, जब आप डेप्रीशिएट करते हो, डेप्रीशिएट करते हो तो क्या आपका लॉस होता है? ऑफ कोर्स यार, बेसिक अकाउंट से यार भैया, ये क्या पूछ रहे हो? तो ठीक है, जो भी लॉस होता है वो कहाँ आता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना लॉस हुआ बता दूं? 2 लाख। अभी मत लिखो, मत लिखो, बताता हूँ क्यों। अच्छा, लॉस किस वजह से हुआ वो सब क्रेडिट में, ठीक है। कितना लॉस हुआ? डेबिट। किस वजह से हुआ? क्रेडिट। तो मुझे बताओ आपका क्या डेप्रिशिएट हुआ? स्टॉक इन हैंड। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे स्टॉक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा क्रेडिट हो गया। कितना? 2 lakhs। कितना? 2 lakhs। हाँ तो मिल गया ना भैया, 2 lakhs यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, गलती मत करो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे क्या बोला है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बताया ना डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है? हाँ। तो जब आप ये रिजर्व क्रिएट करते हो, मतलब आप ये श्योर हो ना कि ये 25,000 जो आपने क्रिएट किया है, ये उन धोखेबाजों का है जो पैसा नहीं देने वाले। तो ये एक तरह से आपका एक्सपेंस है, मतलब ये आपका एक लॉस है। तो ये आपका लॉस है, तो ये भी इसी कॉलम में जाएगा। बोल सकता हूँ मैं कि टू डाउटफुल डेब्ट्स या फिर टू रिजर्व या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन इवन राइट डेटर्स, ठीक है, यू कैन इवन राइट डेटर्स। कितना? 25,000। हाँ तो मिल गया ना भैया, 2,25,000। नहीं, वेट 1 सेकेंड, बचाओ 1 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे आओ, मैंने आपको बताया था ना, बैलेंस शीट में हमारे एसेट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा राइट ऑफ होती ही होती है, पूरा राइट ऑफ, भले ही एडजस्टमेंट में बोला हो या ना बोला हो। ये कब बोला था? पहले दूसरे वीडियो में बताया है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें होती है जो परमानेंट राइट ऑफ होती है? तो मेक अ नोट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है, P&L अकाउंट एंड योर गुडविल, ये कंपलसरी राइट ऑफ होता ही है। क्यों? इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का पूरा फंडा पता है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा है कि कोई अपने बैलेंस शीट में वापस रखना नहीं चाहता है तो इसे राइट ऑफ पूरा करते हैं। या तो यहाँ पे P&L अकाउंट मिल गया एक मुझे, जो कंपलसरी राइट ऑफ होगा, तो कंपलसरी राइट ऑफ क्लास वर्क, आई मीन CW। एंड इन्वेंशन एक्सपेंस इज योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ओके। सो ये भी कंपलसरी राइट ऑफ होगा। कितना? पूरा 2 lakhs एंड 4 lakhs। जब राइट ऑफ होगा तो आपका लॉस होगा। जब लॉस होगा तो इसी में लिख दो, फिर से नया जर्नल एंट्री क्यों लिखना है? कितना? टू इन्वेंशन एक्सपेंस अकाउंट, टू P&L अकाउंट, कितना अमाउंट? 2 लाख अमाउंट, 4 लाख, 4 लाख अमाउंट, ओके। टोटल करो इसका कितना आ रहा है? 2 2 4, 4 4 8, 825 इज द अमाउंट, इज द राइट अमाउंट। 8,25,000 मैंने बोला ना, काफ़ी इजी से रहेंगे ये सब सम, ठीक है। आपको इतना कैलसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। फंडा क्लियर की वजह से मुझे एक बात याद आया, क्या मेरा जर्नल एंट्री क्लियर हुआ? देखो देखो, मेरे एडजस्टमेंट के हिसाब से तो क्लियर हो गया जर्नल एंट्री, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ बोला है, एनी बैलेंस अराइजिंग आउट ऑफ द अबव पॉइंट्स टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ योर मिरर वर्क्स एंड बाकी का कैपिटल रिजर्व। तो हम वैसे भी कैपिटल रिडक्शन बनाने ही वाले हैं। इसका मतलब, वो लास्ट स्टेटमेंट का मतलब बस यही है कि ये मगजमारी करके आपका जो फ़ायदा होता है ना, वो कैसे पे चलेगा? इस सब का नीचे देखो तैयार है क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। भैया ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं बता दो। हाँ हाँ, सीखेंगे ना। नॉर्मल योर
P&L अकाउंट जैसा बनाते हो वैसे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाइस। अच्छा, यहाँ पे देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया है ये चीज़, ठीक है। तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट के लिए डेबिट साइड पे अगर कुछ लिखना है, ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड के लिए मुझे बताओ कि यहाँ पे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ओके, ओके, दो जगह। ओके, तो डेबिट पे आने का और क्रेडिट वालों का नाम लिखने का, समझ में आ रहा है? क्रेडिट वालों का नाम लिखो, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? चर्चगेट वर्क्स। इन शॉर्ट इसका सेंस क्या है बताऊँ? कि मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट चर्चगेट वर्क्स अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ। समझा लॉजिक? अभी तक नहीं समझ आया होगा बहुत लोगों को, सालों साल निकल जाते हैं वो, बस एक 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 रट्टा मार के रहते हैं वो लोग, और वो उस पर चलते, उसी फॉर्मेट पे चलते, दिमाग नहीं लगाते क्या हो रहा है यहाँ पे। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? चर्चगेट वर्क्स की वजह से। इसका मतलब यही है, समझे? चलो नाइस। कितना 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 डेबिट हो रहा है? 12 लाख डेबिट हो रहा है? नो, 7 लाख डेबिट हो रहा है। सो इसका एक ट्रिक क्या है? नाम सामने वाले का, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाले का नाम, लेकिन अमाउंट अपना, समझ रहे हो? नाम सामने वाले का और अमाउंट अपना। तो अमाउंट अपना कितना है? 7 लाख। 7 लाख आपका हुआ ना डेबिट चर्चगेट वर्क्स के वजह से। टेल मी वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या लिखूँ? किन किन का नाम? सबका नाम लिख दूँ? यस, सबका नाम लिखो, नाम सामने वाले का। स्टॉक इन हैंड, RDD, इन्वेंशन एक्सपेंस, P&L अकाउंट, स्टॉक इन हैंड अकाउंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, मैं आप थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना, हमें मेन चीज़ भी सीखना है यार। हाँ, ये सब भी मेन चीज़ है लेकिन वो भी सीखना है ना। एंड देन P&L अकाउंट, देन इन्वेंशन एक्सपेंस। आई रिमेंबर द अमाउंट वेरी वेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बार सम किया इसलिए, क्योंकि मैं स्टोरी याद कर लेता हूँ, ऐसा है कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, मुझे याद रहता है कि किसको कितना देना है। स्टॉक इन हैंड 2 लाख से डेप्रिशिएट हुआ था। ठीक है भैया, आपने बोला था कि नाम सामने वाले का अमाउंट अपना, नाम सामने वाले का अमाउंट अपना, तो इसमें नाम सामने वाले का लिखा, अमाउंट अपना क्यों लिखा? यार हर स्टोरी हर ट्रिक को हर जगह मत लगाओ। ठीक है, यहाँ पे तो इंडिविजुअली आपने लिखा है, तो उसके वजह से कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है वो भी लिखना पड़ेगा ना। हम्म फिर डिफरेंस समझो दोनों के बीच, कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, तो मेरा डेबिट साइड का पूरा हो गया मगजमारी। हाँ, पूरा हो गया। क्रेडिट साइड पे चलते हैं। मुझे बताओ क्रेडिट साइड पे कहाँ कहाँ लिखा है? ओके, ओके एंड ओके, 3 जगह लिखा हुआ है। किन किन की वजह से? क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। तो मैं नीचे आऊँगा फटाफट, फटाफट पहले नाम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और आप भी यही करना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाट एन एक्सचेंज, या क्रेडिटर्स अकाउंट। लग रहा है ना कि कोई बहुत प्रोफेशनल पढ़ा रहा है। हाँ, ओके। आई रिमेंबर एवरीथिंग, बट आपको अमाउंट याद नहीं होगा, सो यहाँ पे चलते हैं। ओके, क्रेडिटर्स की वजह से कितना आपका हुआ? ओके नाइस, 52,000। प्रेफरेंस शेयर की वजह से कितना आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ? 16,20,000। और इसकी वजह से कितना क्रेडिट हुआ? 18 लाख। सो अमाउंट ऐसा जाएगा, 18 लैक्स, एक दो तीन, 16,20,000 था, है ना? और 52,000। आप लोग ये बोलोगे ना मुझसे क्या पूछ रहा है, तू पढ़ा रहा है, तुझे बता। अरे मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ। तो ये टोटल करो,
18, 16, 34 और 34, 72, 1, 2, 3। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ही है। 34, 72, 1, 2, 3। ये टोटल करो, कैलसी लाने पड़ेगा, एक सेकेंड। अच्छा, इसका टोटल अमाउंट आ रहा है कुछ, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, ठीक है। 15,25,000 क्यों लिखा है यहाँ पे, बताओ तो सही। इसका बाइफिकेशन करना ना, क्या बाइफिकेशन, याद नहीं है क्या, भूल गए, याद आया। 2/3 किसको देना है, विरार वर्क्स। 1/3 किसको देना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है ना। इसका 2/3 1/3 निकालो। अच्छा, मैं पहले ये लिख देता हूँ कि ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी। ये सब 2 और ये सब बाय। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे थोड़ा रफ वर्क करने का आदत है, तो मैंने इसको भी रफ बना दिया था, लेकिन समझ में आ गया ना आपको कि ये डेबिट साइड पे 2 एंड क्रेडिट साइड पे बाय, ठीक है। सो 2 विरार वर्क्स अकाउंट एंड 2 कैपिटल रिजर्व, है ना। ये दोनों को देना है ना हमें। कैपिटलाइजेशन अकाउंट से पैसा वहाँ जाने वाला है ना, तो कैपिटलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ना, आ नहीं रहा है ना, जा रहा है ना, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस। मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ कसम से। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो 15,25,000 का 2/3 कैसे जाता है, 12,98,000, ठीक है। एंड जो बाकी अमाउंट है उसको माइनस कर दो वापस से, एंड जो बाकी का अमाउंट है वो बचेगा 6,49,000, ठीक है। सो कैपिटल रिजर्व को कितना देना है, 6,49,000। विराट वर्क्स को कितना देना है, 12,98,000। क्या मेरा ये काम यहाँ पे हो गया, मतलब इजी, समाप्त? नहीं, क्यों, ये जो आपने जो पैसे दिए हैं ना, ये भी जर्नल एंट्री में लिखना है। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वो डेबिट, इतना तो समझ में आ गया ना, इजी है ना। कहाँ जा रहा है, ओके, फर्स्ट थिंग विराट वर्क्स में जा रहा है। दूसरी बात, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जा रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। कितना, 649 एंड 12,98,000, टोटल कितना हुआ, 15,25,000, है ना। मेरा अब तक क्या कंप्लीट हुआ, देखो मेरा आधा मगजमारी हो गया, है ना। कैपिटल एक्शन अकाउंट और जनरेटिव बना लिया। भैया ये थर्ड क्या बनाया आपने, भैया ये थर्ड क्या बनाया है, या अच्छा ये थर्ड बनाने के लिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन उठा के ना कहीं और वहाँ शिफ्ट करते हैं। Okay, so we have our question over here and we have our balance sheet, like new balance sheet of रोहिणी लिमिटेड, रोहिणी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये पूरा अच्छे से लिखना आप लोग, ठीक है, हेडर। अच्छा, दिस इज़ माई लाइबिलिटीज़ एंड दिस इज़ माई असेट, ठीक है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू बैलेंस शीट टॉपिक, हम एक फंडा समझते हैं। फंडा क्या है, मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है। अच्छा, शायद आपको समझे नहीं, तो एक काम करते फिर से लिख देते, ठीक है। चलो मुझे बताओ, मेरा लाइबिलिटी हैज़ क्रेडिट बैलेंस, हाँ ये बोल सकते हैं ना, बोल सकते क्या, ऐसा होता ही है भैया, लाइबिलिटी हैज़ क्रेडिट बैलेंस, है ना। तो अगर मैंने अपने जर्नल एंट्री में, माइंड डेटा, मैंने अपने जर्नल एंट्री में अगर क्रेडिट साइड लिखा है ना, तो न्यू बैलेंस शीट में मैं जाके वो अमाउंट ऐड करूँगा। अगर मैंने अपने जर्नल एंट्री में, आई एम सॉरी, मैंने अगर अपने जर्नल एंट्री में डेबिट साइड लिखा है ना, उस लाइबिलिटी का नाम, तो मैं अपने न्यू बैलेंस शीट में जाके उस अमाउंट को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। सेम गोज़ विद असेट, सेम, हाँ सेम गोज़ विद असेट। क्या होता है, असेट हैज़ डेबिट बैलेंस, एंड क्या होता है कि अगर आपने जर्नल एंट्री में असेट को क्रेडिट साइड लिखा है ना, किसी भी असेट को आपने जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड लिखा है ना, तो न्यू बैलेंस शीट में आप उसे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे,
समझ में आ रहा है? और अगर आपने जर्नल एंट्री में उस एसेट का नाम डेबिट साइड लिखा है तो न्यू बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। भैया ये क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है, कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स का, कलर्स चैनल नहीं, कलर्स पेन, ठीक है। तो क्रेडिट, क्रेडिट ऐड, डेबिट, डेबिट ऐड। जब एसेट हैज डेबिट बैलेंस, आपने जर्नल एंट्री में डेबिट साइड लिखा है तो न्यू बैलेंस शीट में ऐड करो। लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड लिखा है तो न्यू बैलेंस शीट में ऐड करो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जैसे बोला वापस से उसी चीज़ को उसी फॉर्मेट में रीड करो, समझ में आ जाएगा। नए बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, आप लोग देखोगे नहीं आगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 20,000 इक्विटी शेयर्स, है ना। तो 20,000 इक्विटी शेयर मतलब मेरा न्यू बैलेंस शीट में पहला एलिमेंट क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया 20,000 क्यों लिखा भैया, भैया लिख सकते हैं 20,000, लेकिन क्या है ना कि जब सम्स डिफर होते हैं ना, जब बोला जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दो, ये कम कर दो, तो न्यू बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि सिर्फ सामान ही लिखो, गिनती मत गिनो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है भैया, 20 लाख का है ना भैया। हाँ भैया, ये क्यों बनाया यहाँ पे। अच्छा, अब चलते हैं हमारे जर्नल एंट्री की तरफ। मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने डेबिट साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है भैया, दोनों साइड लिखा है भैया। हाँ, तो बताओ कितना कितना। अच्छा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे 20 लाख था मेरा बैलेंस शीट का वैल्यू। जर्नल एंट्री में देखो, क्या मैंने डेबिट साइड पे लिखा है या क्रेडिट साइड पे लिखा है, भैया आपने डेबिट साइड पे लिखा है 20 लाख। ओके, तो मतलब मुझे लेस करना पड़ेगा, क्यों, लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड लिखा होता तो ऐड करना पड़ता, मैंने डेबिट साइड लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो भैया नीचे देखो ना, ऐड भी तो करना है। ये देखो, क्रेडिट साइड भी लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओ यस, तो क्या करने का अब, 2 लाख ऐड। तो यही सेम चीज़, यही सेम कैलकुलेशन लिख दूँ यहाँ पे, 20 लाख माइनस 20 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 लाख, ठीक है, इजी। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपको याद हो तो उसके बाद क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अच्छे से लिखना, सब कुछ लिखना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का था, मैं बता देता हूँ, 18 लाख का था बैलेंस शीट में। चलते हैं हमारे जर्नल एंट्री की तरफ। हम्म, आपने क्या कौन साइड लिखा है, भैया डेबिट साइड लिखा है, 18 लाख माइनस 18 लाख। भैया क्रेडिट साइड भी लिखा है, 18 लाख माइनस 18 लाख प्लस 1 लाख 80। 18 लाख माइनस 18 लाख प्लस 1,80,000 कितना होगा, 1,80,000 ही होगा, इजी। अच्छा, अब मुझे याद नहीं है, ठीक है तो देख लेते हैं एक बार। ए 8% डिवेंचर्स, ये आपका लाइबिलिटी है, कितने का है, 3 लाख, सिक्योर्ड ऑन विरार वर्क्स। ये जो भी लिखा है जाने दो, मुझे बताओ, ए डिवेंचर्स को आपने हाथ लगाया है क्या, याद करो, जनरल में हाथ लगाया है क्या, नहीं लगाया है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ए 8% डिवेंचर्स। अच्छा, इफ़ यू गाइस डोंट ट्रस्ट मी, देख लो यहाँ पे जर्नल एंट्री में आके कि भैया सच में हाथ नहीं लगाया है हमने, ठीक है। बी 8% डिवेंचर्स को लगाया है, ए को हाथ नहीं लगाया। सो मैंने हाथ नहीं लगाया है, तो मैं यहाँ नए बैलेंस शीट में हाथ क्यों लगाऊंगा, लिख दूंगा चुपचाप से 3 लाख। चलो, ए के बाद क्या आता है, बी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे बताया हुआ है मेरे बैलेंस शीट में कि ए डिवेंचर्स के बाद बी डिवेंचर्स है। वो कितने का था भैया, वो तो 3,50,000 का था भैया, वो तो आपने पैसा दे के राइट ऑफ, मतलब पैसा दे के मगजमारी ख़त्म कर दिया था। रुको जरा, सब्र करो, जनरल टी में चलते हैं। अच्छा, डिबेंचर है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे लिखता तो ऐड, डेबिट साइड पे लिखा तो लेस। तो
मैंने डेबिट साइड में लिखा है 3,50,000, लेस कर दूँ, कहीं और लिखा है क्या? नो। तो 3,50,000 माइनस 3,50,000 जब होता है तो कुछ बड़ा अमाउंट तो आता है नहीं, डैश आता है, ज़ीरो आता है, लेकिन डैश। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। भैया क्रेडिटर्स का तो कुछ गेम था नहीं, क्रेडिटर्स को तो हाथ लगाया ही नहीं। और जो ऐसा सोचे वो क्या है? मूर्ख। क्या है वो? मूर्ख। क्रेडिटर्स को हाथ लगाया है ना? क्या किया है? 52,000 आपने माइनस किया ना। जर्नल एंट्री कैसे देख के पता लगाओगे? तो आओ जर्नल एंट्री में, और ये देखो मेरा क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नाम मैं क्रेडिट साइड पे लिखता तो मैं ऐड करता, लेकिन मैंने क्या किया है? डेबिट साइड पे लिखा है। तो 2,50,000 में से 2,50,000 क्यों? यहाँ पे 2,50,000 दिया है ना अमाउंट, है ना? दिया है ना? फिर चलो, तो 2,50,000 में से 52,000 होगा अब लेस। 2,50,000 में से 52,000 होगा लेस। आई होप आप अब तक, जो भी जितने भी लोग अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये शायद मतलब इतने विस्तार में समझाया जाता है। चलो, क्रेडिटर्स के बाद क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है? 2 लाख। मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताओ कि बिल्स पेबल आपने टच किया है? नहीं। तो कितना रहेगा उसका अमाउंट? उतना ही, 2 लाख। जब टच ही नहीं किया जनरल एंट्री में तो जाना क्यों है जनरल एंट्री में? इसका टोटल करो। नहीं मूर्ख, रुको अभी, रुको रुको। मुझे एक और बात बताओ, याद है आपने कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया था कैपिटल रिजर्व में? तो जो पैसा आप ट्रांसफ़र करते हो ना कैपिटल रिजर्व में, वो लिखते हैं हम इधर। कितना ट्रांसफ़र किया था? 6,49,000। चलो, लाइबिलिटी का मगजमारी शायद से पूरा हो गया। कैसे? वो जब टैली होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो असेट साइड पे स्टार्ट करते हैं। विरार वर्क्स। फर्स्ट थिंग इज माय विरार वर्क्स। विरार वर्क्स आपने हाथ लगाया था क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। हाँ, विरार वर्क्स मैंने हाथ लगाया था। सो विरार वर्क्स है आपका पहला एलिमेंट असेट साइड पे। दिल पे हाथ रख के बोले विरार वर्क्स को हाथ लगाया था। हाँ मैंने लगाया था। क्या किया था? 16 लाख था, मैंने उसको डेप्रीशिएट किया था। कितना? ओ, 15,25,000 नो, 12,98,000। अच्छा, ये तो क्या मैंने स्टोरी पे से याद किया। अब देखो, असेट हैज़ डेबिट बैलेंस बताया है ना, और अगर मैं डेबिट में लिखता जर्नल एंट्री में तो मैं क्या करता? ऐड। लेकिन मैंने क्या किया है? क्रेडिट में लिखा है ना विरार वर्क्स को, तो मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट। अब सेंस बन गया ना मेरा ये असेट हैज़ डेबिट बैलेंस वाले का। तो विरार वर्क था कितने का? 16 लाख, और मैंने 12,98,000 क्या कर दिया उसमें से? सब्ट्रैक्ट। क्यों? डेप्रीशिएट किया। और मेरा रूल भी मुझे वही बताता है कि क्रेडिट साइड पे लिखा है तो सब्ट्रैक्ट। तो मुझे इसका टोटल कितना मिलता है? 3,02,000। ठीक है। सेकेंड इज चर्च गेट वर्क्स। कौन सा एलिमेंट है? चर्च गेट वर्क्स। क्या कोई बता सकता है कितने का था? 12 लाख का था। पूरे वीडियो में हम बोलते हैं 12 लाख का चर्च गेट वर्क, 12 लाख का चर्च गेट वर्क, है ना? तो चलो जर्नल एंट्री में चर्च गेट वर्क्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। कहाँ लिखा है चर्च गेट वर्क्स? ओके, यहाँ लिखा है। मेरा असेट हैज़ डेबिट बैलेंस। अगर मैं असेट को डेबिट साइड पे लिखता तो मैं क्या करता? ऐड। लेकिन मैंने क्या लिखा है? क्रेडिट साइड, तो मैं क्या करूँगा? लेस। ये रूल की वजह से मुझे समझ में आ गया कि मुझे लेस करना है ना? अगर सेंस लगाया तो ये भी समझ में आता है ना कि चर्च गेट वर्क्स था 12 लाख का, किसी को दे दिया तो तुम्हारा 12 लाख गया, तो बचा क्या? ठेंगा। ठेंगा नहीं, डैश। ठीक है। स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड मुझे बताओ, सच सच 9 लाख का स्टॉक था, आपने उसे हाथ लगाया? नहीं नहीं, कुछ बेचा नहीं, लेकिन क्या 2 लाख का डेप्रीशिएट हुआ? हाँ हाँ, 2 लाख का डेप्रीशिएट हुआ था।
और अगर आप जर्नल एंट्री में भी जाओ और देखो कि ये जो स्टॉक है आपने कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में, और अगर असेट को क्रेडिट साइड में लिखते हो तो न्यू बैलेंस शीट में सब्ट्रैक्ट। अब तक तो फ्लो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो 2 लाख लिखा है ना आपने वहाँ पे, तो मैं आता हूँ अपने बैलेंस शीट पे, और 9 - 2 = 7, स्टॉक इन हैंड इज 7 लाख इन माई न्यू बैलेंस शीट, वेरी नाइस, ठीक है। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट भैया हमने, ठीक है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भैया हमने तो ये सब कुछ छुआ ही नहीं जर्नल एंट्री में। मेरी बात ध्यान से सुनो, छुआ है कैसे भैया? देखो, सेल्स करते हो, फिर से हाँ स्टोरी आ जाएगा, सेल्स करते हो तो कुछ ना कुछ डेट क्रिएट होता है, ठीक है, किसी ना किसी को उधार देते हो तो वो क्या होते हैं आपके डेटर्स, और आपने एक रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट किया था, कितने का? 25,000 का। तो ये जो सेल्स लेजर है जिसका वैल्यू है 5 लाख, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 5 लाख का जो मेरा सेल है उसमें से 25,000 पैसा कंफर्म नहीं किया आएगा, तो मैं माइनस कर दूँ? यस, 4,75,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये मेरा आरडीडी वाला ये स्टोरी, जब मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स करते हो तो डेटर्स, तो आरडीडी समझ में आ गया क्यों यूज़ हुआ? चलो नाइस। कैश एट बैंक, अच्छा नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहा हूँ। 5 लाख का सेल्स था, लेकिन मैंने 25,000 आरडीडी क्रिएट किया था क्योंकि मुझे पता है कि कुछ मेरे निकम्मे डाउटफुल डेब्ट्स है जो वापस नहीं मिलने वाले, तो एक तरह से मेरा लॉस है, तो वो मैंने अपने सेल्स में से मैंने पहले ही माइनस कर दिया, क्योंकि वापस से कौन बनाएगा नया बैलेंस शीट जब बाद में कंफर्म होगा कि नहीं देने वाले हैं तो, है ना? अब समझ में आ गया? ओके। कैश एट बैंक भैया एक बात बताओ, क्या आपने किसी को भी पैसा दिया है? नहीं, लेकिन क्या आपने किसी से पैसा लिया है? हाँ। देखो, 1 लाख था आपका पहले वाला अमाउंट, और आपने पैसा कितना लिया था? 1,50,000। किससे लिया था? 5 लाख का सामान दिया था, लेकिन 3.5 लाख ही देना था आपको। 1,50,000 मिला था, याद आ गया? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। मैं आपको ये आदत दिला रहा हूँ कि आप जब सॉल्व करो तो आप कैसे सॉल्व करो। अच्छा, देखो ये तो सेंस बना के मैंने यहाँ पे पता लगा लिया ना। अगर मैं ये देखता कि कैश एट बैंक, तो मैं जाता अपने जर्नल एंट्री में, और जर्नल एंट्री में देखता मैं कि मैं कैश एट बैंक मैंने कहाँ लिखा है, ठीक है, कहाँ लिखा है कैश एट बैंक, यहाँ लिखा है। देखो, मेरा कैश एट बैंक क्या है? असेट। असेट क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अगर मैं असेट को डेबिट बैलेंस, अगर मेरा असेट डेबिट बैलेंस है, मैंने डेबिट साइड लिखा है तो ऐड करूँगा। वाह, 1 लाख प्लस 1,50,000 है मेरा, होगा। समझ में आ गया? 2,50,000, ईजी चीज़ी। और कुछ बचा है? यस, इन्वेंशन एक्सपेंस, पीएनएल। मुझे बताओ, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी राइट ऑफ किया ना, तो क्यों यहाँ पे आपको लिखना है इन्वेंशन एक्सपेंस, पीएनएल एक्सपेंस? छोड़ो ना, जाने दो। टोटल करो ये सब का, टोटल करो, आप भी टोटल करो, मैं भी टोटल करता हूँ, दोनों साथ में टोटल करते हैं, देखते कौन मेरा टोटल करता है और आंसर लाता है। ओके, एंड नाउ इफ़ यू सी, ये मेरा सबसे खुशी का मौका है हम अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये क्या हो गया है, टैली। तो समझ में आ गया नया बैलेंस शीट कैसे बनाना है। ओके, so before you go, this is your question, in case if you want it, and if you want more questions like this I can send you a complete PDF, ठीक है। these are like most selected questions, okay, important नहीं बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा, हाँ, selected questions है ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एंड इफ़ यू सी मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं जंप करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, तो आपका क्या है ना, 2-3 क्वेश्चन वाला काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट ऑफ रोहिणी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, दिस इज़ योर न्यू बैलेंस शीट, हाँ भूलना नहीं। ये बैलेंस शीट हो गया विद द टैली अमाउंट। ओके, ये जो ऊपर है, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रूल, दिस कंप्लीट रूल, या एंड जर्नल एंट्रीज ये रहा आपका,
Yeah, and this is your capital reduction account. या एंड आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ वापस से रिपीट करना है तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट। ओके, आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो मोर व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। ठीक है। अच्छा, फॉर पीपल वर आस्किंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या चल रहा है। ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है ना कि मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना, मटेरियल कॉस्टिंग कॉस्टिंग ख्याल लाइट हो गई है कॉस्टिंग। सो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका वो ई ओ क्यू वाला हो गया। ठीक है। एंड देन फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। लीफो नहीं है, लीफो नहीं है, लीफो इंपॉर्टेंट नहीं है, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड यही आएगा। ठीक है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना रहता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, मैंने आपको शायद वो एक वीडियो में समझाया है। हाँ, मैंने सिर्फ फीफो का बनाया है, लेकिन मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी बना दूंगा। मैंने ई ओ क्यू का तो बनाया ही है ना। एक और चीज़ वहाँ पे है कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, मतलब आपको कितना टर्नओवर करना है। ये एक बहुत ही छोटा सा एक एक फॉर्मूला जितना टॉपिक है बस। ठीक है, मैंने मेजर टॉपिक आपका कवर कर लिया है। ठीक है, but I'll cover these things as well. ठीक है, डोंट वरी, I'll cover these things as well. So इसके साथ साथ हम बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स वाले भी चला रहा हूँ। वो भी सीरीज़ फॉलो करते रहो। एंड मैं सारे क्वेश्चंस नहीं डालता हूँ। ठीक है, मैं कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डालता हूँ ताकि आपको भी देखने में आसान रहे और एक ही वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीख सको। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे सेफ। बाय बाय।